आप प्रगतिशील कृषक जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं खेत में, सरदार अवतार सिंह जी, 76 साल उम्र है। इसमें देखिए गन्ना बोया है और मटर लगाया गया है, और ये सब आपकी ही देख रेख में, आपके ही मार्गदर्शन में हो रहा है। तो दादा ये बताइए, गन्ना कब लगाया गया था? लास्ट अक्टूबर में। कौन सी गन्ना प्रजाति है ये? 18 है जी, कितने बैठे हैं? अच्छा, CO0118। तो काफी बड़ा है। कितना एरिया है इसका? ये 5 एकड़ है। 5 एकड़ है। अक्टूबर में बोया गया, और फिर मटर कब लगाया आपने? 10-15 दिन बाद में। 10-15 दिन के बाद। इस साल बीज की प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा थोड़ा बीज जहाँ था मिला। नई प्रजातियों के आप तलाश कर रहे थे तो गन्ने की, तो जितना सीड मिलता गया उतना आप लगाते गए। तो ये आप कह रहे हैं कि पूरा 5 एकड़ का प्लाट है, जिसमें देखिए गन्ना लगाया गया है और ये मटर लगाया गया है। तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां आपने लगाई? 5 एकड़ में कितनी प्रजातियां? 18 भी है, 15-0। अच्छा, CO0118 है, CO15023 है, हाँ, COLK 14201। इसमें देखिए 4 प्रजातियां लगाई गई हैं। तो जब आपने ये गन्ना लगाया, इसके पहले इस खेत में क्या था? इसमें धान था। धान था। धान कब कट गया था? अच्छा, अक्टूबर में कट गया। तो धान कटने के कितने दिन बाद गन्ना आपने लगा दिया? 1 महीना। 1 महीना। उस बीच में आपने तैयारी किया। खेत की तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। मैंने देखा, अगर पैर रखिए तो बिल्कुल मिट्टी पोली है, धस जाता। तो आप बताइए, धान आपने काट लिया, फिर इसमें वो पुआल बचा होगा धान का, तो उसको कैसे सड़ाया? वो तो जी आजकल बहुत यंत्र आ गए। अच्छा, बहुत यंत्र आ गए। उसको कैसे काटते हैं आप? ये आपके वहाँ मल्चर है। अच्छा, मल्चर। देखिए, आप कह रहे हैं जो सोसाइटी में हमारे मल्चर है, तो उस मल्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्घाटन ही पिछले साल मैंने किया। अच्छा, आप नहीं किया? कह रहे थे कि जो सोसाइटी में हमारे गन्ना समिति में जो मल्चर आया था, उसका उद्घाटन ही देखिए दादा ने किया था। मल्चर का काम है काट देना, बारीक कर देना। अच्छा, दूसरे औजार का है मिला देना। अच्छा, मल्चर जो वो काट देता है। गहरी जुताई कैसे करते हैं आप? हैरो लगाते हैं। अच्छा, 30 हैरो। हाँ। और उसके बाद हम अपने कल्टीवेटर लगाते हैं, रोटावेटर लगा देते हैं। डिस्क प्लाऊ चला दिया। जितना वो बारीक पैरे का है, खरपतवार जो भी, वो हैरो से मिला दिया, जमीन में काट दिया बिल्कुल। ठीक है। मिट्टी में तोप दिया है। जब वो मिट्टी में थोड़े दिन रह जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है। सड़ जाता है। और सड़ने के बाद फिर उसको हम मतलब कल्टीवेटर लगाते हैं। जी जी। तो कल्टीवेटर तो काफी गहरा, जितना मर्जी लगा लो। अच्छा, यही कल्टीवेटर? हाँ जी। सामान्य वाला? तो इतना उसको गहरा कितना ले जाते हैं? जितना मर्जी लगा लो, जितना आपका इंजन खींचे उतना लगा लो। अच्छा, जितना इंजन खींचे। तो खेत की तैयारी मैंने देखा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और उसी का ये परिणाम है कि आप अच्छा गन्ना उत्पादित कर लेते हैं। मटर लगाया जिसमें फूल आ रहा है और फलियां भी लगने लगी। गन्ना लगाने के कितने दिन बाद आपने इसको मटर को लगा दिया? करीब 15-20 दिन बाद लगाया। 15-20 दिन बाद। क्योंकि 5 एकड़ का आपका खेत है, तो इसमें मटर का सीड कितना लग गया होगा? इसमें 1 कुंटल मटर का सीड। 1 कुंटल ऊपर लगा दिए। 10 अच्छा, 1 कुंटल 10 किलो मटर का सीड लग गया। गन्ना बोया है, काफी दूरी पे लग रहा है। एक गन्ने की ये लाइन, और ये गन्ना है। हाँ, यानी ट्रेंच का बोया हुआ। अच्छा, ट्रेंच का बोया हुआ है। ट्रेंच में से यहाँ से यहाँ तक ये बीच में जगह खाली है। तो वो वहाँ से उस पौधे से, हाँ, इस पौधे तक, ये देखिए, ये पौधा और ये पौधा। तो कितनी दूरी होगी इसकी? ये होगी करीब 3 फीट। 3 फुट होगी। 3 फीट होगी। और जो आपने ट्रेंच से नाली निकाली है, उसमें गन्ने की 2 लाइनें दिया है। ये वाली लाइन होगी 18 इंच, और 18 इंच की लाइन में आपने गन्ने की 2 लाइनें दिया। आपने पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी? लेबर कहीं 1 फुट कर देती, कहीं 1.5 फुट। अच्छा, 1 से 1.5 फीट पे है। तो बीज ना मिलने से थोड़ा लेट बुआई हुई। हाँ, लेट बुआई। और अगर हम यही बुआई अक्टूबर के शुरू में या सितंबर के लास्ट में कर देते, तो ये 15 दिन में सब भाग खड़ा होता है। क्योंकि धान के बाद आपने बुआई किया है, तो ये इस तरीके से है। टाइम। दादा ये बताइए, आप लोगों के खेतों में मैंने देखा गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, और सहफसली का भी आप उत्पादन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। गन्ने में बुआई के समय में क्या ऐसा खास करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का गन्ना बहुत अच्छा होता है? कुछ तो कीटनाशक डालते हैं। अच्छा, कीटनाशक। और DAP हो या NPK हो, हाँ, वो नाली में बोते हैं। अच्छा, यानी DAP और NP को नाली में, जहाँ नाली में बोते हैं। नाली में बोते हैं। अब इस मटर को जब बोया गया इतने दिन बाद, तब भी मैंने NPK इसकी नालियों में डलवाई। ये 3 नाली है मटर।
अच्छा, इसके यानी ये जो मेड़ है इसमें इसके मटर अंदर की 3 लाइनें, 3 नाली है। 3 लाइनें। तो ये 3 लाइनें आपने कैसे निकाली जिसपे मटर बोया? ये हमने कल्टीवेटर को एडजस्टमेंट करके, यही अपना वाला कल्टीवेटर को एडजस्ट कर दिया, तो वो गन्ने को यहाँ डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ वाला फाल निकाल दिया जहाँ गन्ना बो चुके थे। नहीं, ये चीजें है ना जो जिससे हम गुड़ाई करते हैं। अच्छा, वो भी 2 ही नाली गोड़ता है, एक इसको गोड़ेगा, एक इधर वाली को गोड़ेगा। तो ट्रैक्टर का पहिया एक उधर रहेगा, एक इसमें रहेगा। अच्छा, ये खाली वाले ना मटर वाले में रहेगा, है नी। इसी में वो गुड़ाई करेगा, इसी में वो दोबारा जुताई जब करते हैं तो उसके ऊँट थोड़े थोड़े बन जाते हैं, नाली बन जाती है। गन्ना बोने के समय ही? गन्ना बोने के समय, गन्ना बोने के बाद में गन्ने पे मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद फिर हम लोग इसी में फिर दोबारा नाली निकालते हैं ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर से। यानी आपने ट्रेंच खोला, ट्रेंच में आपने गन्ने के टुकड़े डाल दिए, उसको मिट्टी से ढक दिया। तो गन्ने के टुकड़ों पे कितनी मिट्टी डालते होंगे ट्रेंच में? हल्की डालते हैं। अच्छा, क्योंकि ट्रेंच में मिट्टी हल्की ही डाली जाती है। पैरों पुरों से। अच्छा, पैर से हल्की, मतलब वो ढक जाए। हाथ पैर से कुदारी से हल्की मिट्टी डलवा देते हैं। अच्छा, हल्की मिट्टी डलवा देते हैं। और वो आपने मिट्टी डलवा दी, वो ढक गया, टुकड़े बराबर हुआ। उसके बाद आपने कल्टीवेटर चलाया, तो वो हल्का सा ये जो मेड़ है इस पे लाइनें बना देता है 3, जिसमें आपने मटर बोया। खाली जगह रहेगी जी। हाँ, 3 इधर निकलेगी लाइन, 3 उधर निकलेगी। अच्छा, 3 इधर निकलेंगी, 3 दूसरे कोण में। एक पहिए के पीछे 3, दूसरे पहिए के पीछे 6 नाली निकल जाती है। 6 नाली। और गन्ना अपनी जगह सुरक्षित रहता है, जिसमें मिट्टी आपने चढ़ा दी, वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो देखिए तकनीक, थोड़ा सा ध्यान से नाली खींचनी पड़ती है। हाँ, इधर उधर ना हो जाए, जी, गन्ना उखड़ जाएगा। अच्छा, चूंकि मेड़ ऊंची रहती है तो ये, और गन्ना वो नाली रहती है नीची, मालूम होता रहता है। हाँ, मालूम होता रहता है। तो इसलिए हल्की नाली ये बना देता है। कितनी बेहतरीन तरीके से ये बता रहे हैं कि कैसे हमने मटर के लिए नालियाँ निकाली। तो फिर मटर की बुआई कैसे करते हैं? हाथ से जी, हाथ। अच्छा, हाथ से। तो ये मटर के दाने की दूरी भी कुछ तय करते हैं, कितनी दूरी पर रहती है? जितना नजदीक हो ठीक ही, दाने से दाना 3-4 इंच रखते हैं। 3-4 इंच रखते हैं। क्योंकि एक चीज और है ना जी, इतनी जमीन तो ये गन्ना ले गया यहाँ से वहाँ तक। जी, तो ये तो बची खाली इतनी। तो इतनी में हमारे ना तो अच्छी उपज और ना खरीदार इसको बढ़िया करके खरीदेगा। फिर हमको इसकी फली तोड़वानी पड़ेगी जी, और फिर बेचनी पड़ेगी। अच्छा। जब हम फली तोड़ेंगे तो हमको और महंगा पड़ेगा। अच्छा। अगर हम खेत का खेत बेच देंगे तो हमारा बवाल टल गया, वो अपनी रखवारी करे, वो अपनी तड़वाई करे, वो अपना बेचे, जैसे मर्जी कुछ करे। अच्छा। हम एकड़ के हिसाब से बेच देंगे। अच्छा, एकड़ के हिसाब से मटर खड़ा बेच देते हैं। तो एकड़ के हिसाब से मटर की फली कितनी उत्पादित हो जाती है? ये तो समय के ऊपर निर्भर है, खेती तो मौसम पे साथ। वो तो ठीक है, सामान्य परिस्थिति की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ पे कितनी मटर 1 एकड़ में उत्पादित हो जाती है? 50-60 हजार से लेके ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती। 50-60 हजार एकड़ के हिसाब से मटर हो जाती है। अच्छा, तो करीब 5 एकड़ है। तो अगर अभी जैसा हम आपकी फसल देख रहे हैं और ये इसमें अगर सामान्य परिस्थितियां रही तो कम से कम 2.5-3 लाख का तो मटर हो जाएगा आराम से। 2-2.5 लाख का, 3 लाख का। इस 5 एकड़ में कुल मिला के गन्ने की लागत कितनी लग जाएगी, बुआई से लेके और कटाई तक? गन्ने की तो लागत देख लीजिए जी, 2 बोरी NPK डाल देते हैं एकड़ में। कीटनाशक भी डालते हैं। फिर अब इसके ऊपर तो अब लगता ही लगता जाएगा जब तक पैदा। ये मैं देख रहा हूँ, देखिए जब हम आप लोगों से बात करते हैं, जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, खास तौर से जो हमारे सरदार जी हैं, ये यूरिया की बात नहीं करते, ये DAP और NPK की बात करते हैं। तो यूरिया वगैरह बुआई के समय में इस्तेमाल नहीं करते क्या? बहुत कम, नहीं करते। अच्छा, नहीं करते। और फिर भी आप लोगों को गन्ना अच्छा हो जाता है? देखिए, यूरिया तो अब जब बढ़वार लेगा तब जरूरत है। अच्छा, बुआई के समय में यूरिया की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं जी बुआई में। यूरिया तो फायदे की वजह नुकसान भी कर सकता है बुआई में। इसमें यूरिया की तो जब ये कल्ले देगा और बढ़वार लेगा बरसात में, एक खाद पड़ेगी कल्ले पे जब ड्रिलिंग करेगा, और उसके बाद जब बढ़वार लेगा बरसाती में, पानी उनी लग के ये सब तैयार हो जाएगा गुड़ाई उड़ाई करके, उसके बाद कोई काम नहीं होता। तो बुआई के समय आप DAP और NPK का ही इस्तेमाल करते हैं, और एक बार जब गन्ना अंकुरित हो जाता है और उसके बाद ये आपकी जब तक ये मटर नहीं निकल जाएगी तब तक गन्ने में कुछ करने की आवश्यकता है नहीं? नहीं, ये खुरपी से घास निकाली, घास निकाली गई है,
और बाकी इसमें उर्वरक वगैरह गन्ने में तो तब तक देंगे नहीं नहीं कुछ नहीं देंगे। अच्छा, जब आपने ये गन्ना बोया जी तो जो आपने 2 बोरी एकड़ के हिसाब से एनपीके दिया, जी। तो क्या मटर के लिए अलग से उर्वरक दिया क्या? इसकी नाली में भी दिया। अच्छा, इसको अलग से कितने दिया? इसको थोड़ा थोड़ा दिया। एक मानो एकड़ में कितना? आधी बोरी। अच्छा, आधी बोरी डीएपी मटर को अलग से दे दिया। और जब से आपने जो हमने खाद दिया जी, वो तो गन्ने की नाली में रह गया। जी जी, इसको तो मिला ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, तो इसको अलग से दे दिया। तो दादा ये बताइए, अगर आप ये मटर नहीं लेते और ये ट्रेंच बीज से बुआई करते, और क्योंकि इसकी दूरी करीब 3.5 फीट की है बीच नाली से उस नाली से, अगर आप ये गन्ना खाली बोते और मटर नहीं बोते तो क्या गन्ना ज्यादा हो जाता क्या? देखिए, मटर से गन्ने को अंतर नहीं पड़ता, लाही से गन्ने को अंतर पड़ता है। अच्छा, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मैं बाकी किसानों के देखता हूँ, अन्य किसान है कि ट्रेंच से गन्ना बो देते हैं, 4 फीट की जगह छूटी ही वहाँ पे घास निकल रही है। तो हम जब उनसे पूछते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ सह फसल ले लेते, तो वो कहते नहीं साहब, गन्ने का उत्पादन कम हो जाएगा। देखिए, दादा की 76 साल उम्र है, ये पूरी खेती आप ही देखते हैं। और आपका क्या नाम है दादा? देखिए धर्मेंद्र जी आपके ये बेटे हैं, और आपके ही मार्गदर्शन में ये इनके देखिए बेटे खेती करते हैं। आपका अनुभव बताना चाह रहा हूं कि 76 साल की उम्र में आप देख रहे होंगे किस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे गन्ना केवल लेते और सह फसल नहीं लेते तो हमारा फायदा होता कि नुकसान होता? देखिए, मटर से कोई नुकसान नहीं जी, जितना फायदा ना बोने से उतना फायदा मटर बोने से। फायदा मटर बोने से। वहाँ पे जी सर जी, वहाँ पे इस गेहूं वाले खेत में हमने पिछले साल गन्ना बोया। अच्छा, इस वाले गेहूं पिछली बार जी, और वो आम से लेके खंबे से कुछ आगे तक जी जी हमने कुछ जगह में मटर बो दी। अच्छा, और बाकी हमने छोड़ दिया। लाही भी बो के हमने देखी है। अच्छा। लाही से गन्ना थोड़ा दब जाता है। अच्छा, मटर के साथ चूंकि आपने विगत वर्ष में भी मटर लगाया था। जी जी। तो वहाँ पे जो हमने मटर बोया जितनी जगह में जी, उसको कोई अंतर नहीं पड़ा गन्ने में। अच्छा, मटर लगाने से गन्ने की उपज पे कोई अंतर नहीं पड़ा। अब बाकी हमने बोया था मसर पूरे खेत में, तो मसर से अंतर पड़ा। मसूर से अंतर पड़ा? गन्ना कुछ कम हुआ मसूर से? नहीं, कम तो नहीं हुआ। हाँ। गन्ना पहले दबा दबा रहा। पहले दबा दबा रहा। जी जी, जब तक मसूर खड़ा क्योंकि रहा। हम पानी नहीं लगा सकते उसमें। हाँ, मसूर में देखिए, ये सही कह रहे हैं आप। मसूर निकालने के बाद हाँ। हमने उसमें पानी लगाया, जी जी, तब वो गन्ना भगा। तो यानी मसूर में पानी नहीं लगाते हैं, इसलिए गन्ना शुरुआती दौर में तो दब जाता है, जी, जी। लेकिन जब मसूर निकाल देते हैं तो गन्ना भागता है। तो गन्ना भागता है, तो उपज पे उस पे भी असर नहीं पड़ता है। जी जी, फिर भागता है। फिर भागता है, क्योंकि वो भी दलहनी फसल है और ये भी दलहनी फसल है। वो लंबी फसल है। हाँ। और दूसरी वो यानी नमी वगैरह को ज्यादा दिन तक रहने से तो खींचेगी। ये मटर कम दिन की फसल है। ये मटर कितने दिन में निकल जाती होगी? ये तो यही 60-70 दिन के अंदर। अच्छा, 60-70 दिन में आपकी ये मटर हाँ। निकल जाएगी। ये 2.5-3 महीने के अंदर बिल्कुल खेत साफ कर देगी। अच्छा, 2.5-3 महीने के अंदर खेत साफ कर देगी। 2.5 महीने में खाली हो जाएगी। तो दादा ये बताइए, क्योंकि आप लोग अच्छी उपज लेते हैं गन्ने की, और सह फसल तो मैं देख ही रहा हूँ बहुत शानदार है, तो गन्ना एकड़ के हिसाब से कितना उत्पादित कर लेते हैं? देखो जी, अगर गन्ना बहुत कम निकलेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो अभी 400 क्विंटल निकलेगा। कुछ भी नहीं करेंगे आप? तभी 400 हो जाएगा। देखिए, आप कह रहे हैं हम जब कुछ भी नहीं करेंगे तब भी कम से कम 400 कुंटल जरूर निकलेगा। जी, जी। अगर आप करेंगे तब कितना निकलेगा? तो 500-600 हो जाएगा। 500-600 कुंटल एकड़ में? अब देखिए दादा कितना विश्वास के साथ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे तो जिस खेत में बैठा हूँ 400 कुंटल तो जरूर होगा। बिल्कुल होगा। और कह रहे हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो 500-600 कुंटल जरूर निकलेगी। तो ठेके वाले जमीन जोतते हैं ना, जी। थोड़ी खुराफात साफ करते हैं। जी। वो क्या करते हैं, यूरिया की जगह नमक मिला के डाल दिया साले को, ऊसर बना दें। अच्छा, देखिए उससे जमीन में थोड़ा अंतर। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी इनके दी है कि अगर हम अपनी खेती स्वयं नहीं देखें और हम केवल श्रमिकों पे या ठेकेदारों पे ही छोड़ दें, तो वो यूरिया की जगह का वो नमक ही डाल दें। नमक डाल देते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। तो उससे तो नुकसान ही होगा। जी जी। तो बहुत जानकारी है, देखिए खेती के मामले में काफ़ी अनुभव है, और आप सुन भी रहे होंगे
तो ये जब मटर दादा निकल जाएगी जी। उसके बाद फिर इस खेत में क्या करेंगे? इसकी जुताई गुड़ाई करेंगे जी। इसकी जुताई गुड़ाई किससे करेंगे? इसमें भी कोई यंत्र इस्तेमाल करेंगे? ये इसमें कल्टीवेटर लगाएंगे जी। कल्टीवेटर लगाएंगे तो ये वाला गन्ना डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा जी। यहाँ पे फाल नहीं होते या निकाल देते हो यहाँ पे? नहीं, लगाते हैं लोग, यहाँ बीच में फाल लगा देते हैं। अच्छा, चला जाता है सीधा। अच्छा, यहाँ दो गन्ने, चूंकि 18 इंच में गन्ने की दो लाइनें हैं तो एक इसके बीच में भी निकल जाएगा, निकल जाता और है। बाकी इधर निकल जाएगा। तो ये जब आप सारा खेती यंत्रों से ही करते हैं जी जी। तो फिर खेती की थोड़ा लागत है वो भी कम रहती होगी। लेबर से भी गुड़वा देते हैं। हाँ, जहाँ बचता होगा वहाँ लेबर से भी करा देते लेबर हैं। से गुड़वाते हैं। देखिए, पहले हम लोग कुदार से गुड़ाई कराते थे। अच्छा, तो कुदार से गुड़ाई कराने में उन्होंने ऊपर मार दिया, ऊपर काट दिया यहाँ, तो फिर नीचे से निकल आया। या उन्होंने जैसे गहरा खुद गया, जी। मिट्टी लगी है, जी जी और बरसात हो गई या नहीं हो गई, या नमी है खेत में, पानी लग गया, फिर चल दिया घाट में। जी। अब हम लोग थोड़ा महंगा सौदा करते, खुरपी वाली औरतें बुला के हाथ निकलवाते नाली के, अच्छा अच्छा, और उठा के बाहर फेंक देते, खेत साफ हो जाता है। जी जी जी। थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन दोबारा गोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कई किसान मैंने देखे जो बुआई करते हैं ट्रेंच से और 4 फीट की दूरी भी रखते हैं, 3.5 या 4 फीट की, लेकिन वो सह फसल नहीं लेते। तो सह फसल तो लेना चाहिए, कोई भी छोटी फसल ले सकते हैं। छोटी फसल ले सकते हैं। अगर मसूर ना ली जाए, लाही ले ली जाए, कुछ भी लगा दे, टमाटर लगा दे, मूली गाजर कुछ भी लगा दें। अच्छा, मूली गाजर अब भी ये लगा तो सकते हैं। काम करने वाले के ऊपर निर्भर है। देखिए, दादा कह रहे हैं कि अगर कुछ भी फसल ले, चाहे मूली गाजर भी लगा दो, सरसों भी लगा दो, तो बहुत अनुभव है आपको। कुछ और ऐसा बताइए जो हम आपसे नहीं पूछ पा रहे हैं और आप अच्छा बता सकते हैं, जो मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ। कुछ और जानकारी यदि आपके पास हो, ताकि हमारे बाकी किसान, क्योंकि आप की काफी खेती के मामले में काफी आपका अनुभव है। बताने के लिए तो ये है जी जी कि हर आदमी को, जी हर जिम्मेदार को जी। फसल चक्कर अपनाना चाहिए। देखिए, फसल चक्कर अपनाना चाहिए। सबसे बढ़िया बात ये बात हर किसान की नजर में होनी चाहिए, जानकारी में, कि फसल चक्र अपनाना चाहिए। ये देखिए, दादाजी ने बताया कि फसल चक्र जरूर अपनाना अब चाहिए। फसल चक्कर का भी देख लीजिए। जी। हम गन्ना काटे, गन्ना काट के तुरंत हम गेहूँ बो दें, अच्छा, मसूर बो दें, उसके बाद हम धान लगा लें, जी। हम फिर गन्ना लगा दें। तो फसल चक्र का कितना महत्वपूर्ण स्थान है गन्ने की खेती में, जो आप कह रहे हैं। देखिए, फसल चक्र जरूर लेना चाहिए। और क्या कर लेना चाहिए गन्ने में? गन्ने में तो जी एक हमारे रिश्तेदार थे, तो वो 250 एकड़ लहसुन लगवा देते थे गन्ने में। 250 एकड़ लहसुन गन्ने में? फार्म बहुत तगड़ा है जी। मटर है, इसकी कौन सी प्रजाति है? ये काफी अच्छी मटर है। ये मटर निकाल लेंगे तो मटर थोक के भाव बेच देंगे, थोक के भाव बिक जाएगी तो अच्छी, हमें इसमें काम में लग जाएंगे। मेरा मकसद यही है कि अच्छे जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं, अच्छी खेती कर रहे हैं, देखिए सह फसल ले रहे हैं, और मैं उन्हीं के साथ बैठ करके कुछ ऐसा उनसे अनुभव प्राप्त करूं जो कि बाकी जो किसान हैं वो भी लाभान्वित हों। और इसी क्रम में मैं, देखिए, आज ये सरदार अवतार सिंह जी हैं, और मैं फिर आपको जानकारी दे दूं, काफ़ी रुचि रखते हैं खेती के मामले में। वो आपकी उम्र 76 साल है। तो मैं आपका ही अनुभव आपसे शेयर कराना चाह रहा था। अच्छा दादा, ये जो गन्ना ये जब निकल जाएगा अभी मटर वगैरह, फिर इसमें क्या करेंगे? मटर निकलने के बाद जी, इसकी गुड़ाई निराई करेंगे जी। फिर उस समय कुछ खाद वगैरह डालेंगे क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। तो धूप दिखाएंगे, घास उस निकालेंगे, फिर ये गर्मी में पानी मांगेगा, देंगे। जी। पानी के बाद में खाद देंगे। फिर उस समय कुछ यूरिया वगैरह देते हैं क्या? फिर बाद में। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे वृद्धि की जरूरत होगी, जी, तो वहाँ पे यूरिया दे देंगे। जी, तब वहाँ पे एकड़ के हिसाब से कितनी यूरिया दे देंगे? यूरिया यही 2 बोरा एकड़ के हिसाब से। मिट्टी वगैरह भी चढ़वाते हैं क्या गन्ने पे आप? जी, ट्रक से हल्की हल्की मिट्टी चढ़ा देते हैं। ये नालियाँ बन जाती हैं, और पानी लगा, जहाँ पे मटर है वहाँ पे नाली बन जाएगी, वहाँ नाली बन जाएगी जी। और यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दोनों तरफ मिट्टी लग जाएगी, और इस नाले में पानी भी आराम से चला जाएगा। अच्छा, और दूसरे लाइट पड़ेगी। लाइट ये पड़ेगी। गन्ने नरम है, इनमें सुअर जानवर ज़्यादा आएगा, तो जब लाइट रहेगी खेत में तो सुअर नहीं आएगा। देखिए, यानी जंगली जानवर अगर नजदीक गन्ना बोएंगे तो ज्यादा नुकसान उसको करेंगे। छुपने के लिए जगह मिल जाती अच्छा, है। छुपने के लिए जगह मिल जाएगी। पहले बुजुर्ग लोग जो थे जी वो ये कहते थे, मक्का बिरला
अच्छा जिसके कि हम रजैया उड़ के निकल जाए तो मक्का अच्छी होती है। अच्छा 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 उनकी कहावत ये थी। अच्छा देखिए दादा कहावत सुना रहे हैं तो जरा ढंग से कहावत सुना दीजिए। देसी मक्का जो थी जी जी वो इसी तरह जो पुराने समय में बोते थे जी वो इसी तरह बिर्री बोलने से ही बाली अच्छी आती थी। जी, जी। आजकल तो हाइब्रिड बीज है और 3 इंच के ऊपर भी नहीं लगाते, 3 उंगल पे लगाते हैं। जी, जी। तो उसमें ये जो मोटी बाली आती हैं, जैसे कोई कन्या में लड़के बच्चे लेके ठाड़ा जब बाली आती हैं जी, जी, तो जी। इस तरह पेड़ मालूम होते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है। पहले यही कहते थे कि मक्का और कपास बिर्री जी और गेहूं और गन्ना घना, अच्छा है नी? तो अब ये तो उलट हो गया। अब ये उल्टा हो गया कि गन्ना बिरला बोएंगे तो गन्ना मोटा होएगा, जी हवा लगती है, जानवर नुकसान कम करेंगे, है नी? जी जी और एवरेज उससे ज्यादा निकल सकती, कम नहीं होगी बिरली फसल में। अब कोई भी चीज आप बिरली बो के देख लो, उसमें बाल बढ़ जाएगी। यानी कोई भी चीज अगर हम दूरी बढ़ा के बोएंगे तो उसका उत्पादन ठीक होगा। उत्पादन बहुत बढ़िया होगा जी उसमें। दादा आप हमको पहले ऐसे कृषक मिले हैं जो आप कह रहे हैं कि दूरी बढ़ा देना चाहिए सब में, वरना अभी तक मैं जब कई बुजुर्गों से बात करता था तो कह रहे थे कि जब आप दूरी बढ़ा के गन्ना आप लगा देंगे ना तो उसमें उत्पादन कम हो जाएगा और ये लड़के हमारे देखे ये सब खेती चौपट कर देंगे। मैंने ऐसा भी शब्द सुना है। आप इस उम्र के पहले ऐसे किसान हमको मिले हैं जो कह रहे हैं नहीं दूरी बढ़ाए तो उत्पादन अच्छा होगा। जब तक ये सूरज की रोशनी नहीं पड़ती किसी फसल पे भी जी तब तक वो चलती नहीं बढ़िया। क्यों? हमने देखा किसी में ब्लाइट लग गई, किसी में कुछ लग गया, वो किसी में पंगत लग गई, किसी में कुछ लग गया। यानी जो धूप है वो नीचे तक जानी बहुत जरूरी है, धूप नीचे तक जाना। जी जी अगर धूप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जी अब सूरज की किरणों से ही तो नाइट्रोजन इसमें आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ये फलीदार फसल है, ये ऊपर से नाइट्रोजन लेके जड़ द्वारा इसमें छोड़ रही है तो यूरिया की खपत कम हो गई ना। अब देखिए मतलब जो हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे और दादा वही चीज बता रहे हैं कि वहां से जब वो नाइट्रोजन लेगा सूरज की उससे और ये फली वाली फसल है तो जड़ों के माध्यम से ये जमीन में छोड़ेगा। लाही भी यही काम करती है, मछली भी यही काम करती है, उड़द भी यही काम करता है। हाँ, उड़द भी यही काम करता है, यही काम करता है। ये सब चीजें हम दादा किताबों में पढ़ा करते थे कि इसमें जड़ों दलहनी फसलें हैं उसमें गांठें होती हैं। तो ये आप तो किताबों में नहीं पढ़े होंगे, फिर आपके दिमाग में कैसे आ गया है? पढ़ा तो हमने भी लेकिन प्रैक्टिकल करके देखा है। अच्छा प्रैक्टिकल करके देखा। जब तक हम सब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हमको ज्ञान नहीं होगा। और फिर अगर आप हमारे पास आएंगे नहीं, गोष्ठी नहीं करेंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जी जी ये भी है। कुछ आप बताएंगे कुछ हम बताएंगे तो कुछ मतलब आगे कदम बढ़ेगा। गन्ने की बंधाई कितनी बार कर लेते होंगे? बंधाई तो जी जितना अच्छा गन्ना होगा उतनी बार बंधाई करेंगे। अच्छा जितना अच्छा गन्ना होगा उतनी बार बंधाई करेंगे, फिर भी एक कुछ रहता होगा। जितनी वो बढ़वार ले जाएगा उसी हिसाब से बंधाई। कितने? 2 से 3 तक तो हो ही 2 से 3। जाएगी। अब बंधाई तो बहुत जरूरी हो जाएगी जब गन्ने की बढ़वार हो जाएगी। मैंने देखा है जी वैसे भी ये जो गन्ने हैं जैसे 38 था 18 था, ये गन्ने अगर हम कुछ लेट भी बोते हैं ना पड़वार बोत लेते हैं। जो अक्टूबर का बोया है उसमें तो अगोरा रहता ही नहीं है, बढ़ते 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 जाके अगोरा खत्म हो जाता है, इतना बढ़ जाता है तो बांधना तो लाजमी हो जाता है। पड़वार बढ़िया है इन गन्नों की। अच्छे कृषकों से उनके अनुभव साझा करवाना चाहता हूँ ताकि अन्य कृषक भी इन सब चीज़ों को देखें। और देखिए कई चीज़ें दादा ने बताई जो कि अभी जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे ही है। फली वाली ये पौधा है तो वहाँ से नाइट्रोजन लेगी इन्वायरमेंटल की और जड़ों के माध्यम से उसको देगी। तो ये देखिए तकनीकी ज्ञान आपका कितना अच्छा है। गन्ने की बंधाई जरूर करनी चाहिए और दूरी बढ़ा के गन्ना बोना चाहिए। दूरी बढ़ा के अगर गन्ना बोए तो आप फसल जरूर लें और गन्ने का अच्छा से अच्छा उत्पादन लेने का प्रयास करें। सबसे बेहतरीन बात बताइए, देखिए कहा कि फसल चक्रवश लें, खेत भी मजबूत होता है, फसलें भी देखिए अच्छी होती हैं। तो काफी अगर हम धान गेहूं बोते हैं, जो धान को जरूरत है उसी तत्व की गेहूं को जरूरत है जी, ठीक है जी। और इसी तरह अगर गन्ने पे गन्ना बोते हैं तो हर बार एक ही तत्व की जरूरत है इसको। जिन तत्वों की गन्ने को जरूरत है बार बार उसी की जरूरत, तो बाहर से देकर हम पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको थोड़ा उसके बीच में
थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा, जी। दूसरी फसल लेनी पड़ेगी, जी। और दूसरी फसल के बाद फिर हम गन्ना लेंगे तो फिर गन्ना अच्छा होगा, है नहीं तो हम तो गन्ने की कीमत का कीटनाशक डालते रहेंगे, जी जी तो गन्ना फिर नहीं मिलेगा हमको। जी जी। फसल चक्र बहुत जरूरी है। फसल चक्र बहुत जरूरी है। फसल चक्र बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा गन्ने का उत्पादन लेना चाह रहे हैं। अब हमने इसमें गेहूं बो दिया जी, गन्ना काट के। अच्छा, ये वाला जो गेहूं बोया है इसमें गन्ना, अब गेहूं काट के हम धान लगा देंगे, इसमें गेहूं लगा दिया, फिर धान लगाएंगे, फिर धान लगाएंगे, और फिर अक्टूबर में गन्ना लेंगे। फिर गन्ना ले देखिए आपका 2 फसल चक्र। और इधर ले आएंगे फिर गेहूं, अच्छा, इधर फिर गेहूं ले आएंगे। फिर गेहूं धान हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा दादा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दादा आपने दिया। और धन्यवाद तो आपका जो आप चल के हमारे घर पे आए। मैं तो देखिए, मुझे तो ये बहुत सारी चीजें आप लोगों से ही अनुभव होती हैं। आपसे हम जब बात करते हैं, आप जैसे प्रगतिशील कृषक हैं, आप बुजुर्ग भी हैं, और सारा अनुभव आप जो आप बताएंगे वो किताबों में नहीं मिलता है? और इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि किसान से बैठ के फुर्सत में और प्रयास और खेत पे ही बैठा जाए, सब कुछ जानकारी वहीं मिले। हमारे किसानों को कुछ 1-2 लाइन आप संदेश दे दीजिए गन्ने के बारे में। ये सबसे बड़ा संदेश यही है जी, फसल चक्कर अपनाएं, फसल चक्र अपना। सबसे बड़ा। जी जी जी। और कुछ भी करने से पहले फसल चक्कर अपनाएं, ये सबसे कीमती चीज है। जी जी जी। है ना तो इसमें बीमारी इतनी लगेगी, ना इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कम कीमत में अच्छी फसल पालेंगे, ये सबसे बढ़िया बात। और सह फसल पे कुछ बता दीजिए। सह फसल में तो कुछ भी बोले, अपने समय के मुताबिक कुछ भी बोल सकते हैं। अब हमारे पास समय भी थोड़ा लेट हो गया, और दूसरा लाही थोड़ा गन्ने को दाब भी देती है, तो इसलिए हमने मटर तो सह फसल जरूर लें। जी, सह फसल तो देखिए दादा कह रहे हैं कि फसल चक्र अवश्य अपनाएं और दूरी बढ़ा के गन्ना बोएं, तो उसमें कोई भी अंतः फसल ले लें। बहुत अच्छी जानकारी दिया दादा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूरी बढ़ाने से सर जी, एक तो रोशनी पड़ेगी, जी जी, जानवर कम लगेगा, जानवर नहीं आएगा, जी जी। हमको घूमने में अच्छा, अपने खेत में मूवमेंट भी कर सकते हैं, देखने के लिए जी, कि जानवर कितना नुकसान करते हैं, क्या करते हैं। अगर एकदम घना है तो जानवर उसमें बैठा लुक के अंधेरे का फायदा उठाता हम पे भी हमला कर दे, जी। ऐसे जानवर भी हैं। क्योंकि गन्ना तो जंगल है, जंगल में गन्ने में तो शेर भी बैठा रहता है जी, टाइगर बैठा रहता है। देखिए, टाइगर का नाम तो दादा आपने इसलिए लिया है क्योंकि जहाँ पे बैठा हूँ 2 किलोमीटर पे दुधवा रेंज है, जी जी, तो यहाँ जंगल है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए दूरी बढ़ा के बोएं सह फसल। हमारे पूरे एरिया में टाइगर घूमता है जी, नीचे नदी शारदा तक सब यहाँ भी टाइगर आ जाता है, सब जगह यहाँ निकल जाता है। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? डर किस बात का जी, जब जंगल में ही पड़े हैं, हमारे ऊपर चाला भी है, सारी पानी भी गिरता, गर्मी भी है, सब कुछ है, सारी परिस्थितियाँ जो है किसान देखता है, और बहुत सारे जो किसान अगर इससे डरेगा तो खेती नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दादा दिया, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।